फ़ोटोशॉप CS4 के कंप्लीट ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। डेस्कटॉप पे मेरे पास एक आइकॉन है फ़ोटोशॉप CS4। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। फ़ोटोशॉप प्रोग्राम आमतौर पे फ़ोटो की एडिटिंग के हवाले से यूज़ होने वाला एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम पेनाफ्लेक्स डिज़ाइनिंग, बुक्स के टाइटल पेजेस या मैगज़ीन्स की डिज़ाइनिंग, आमतौर पे छोटे जॉब्स जिसमें विजिटिंग कार्ड या ब्रोशर्स वगैरह भी शामिल हैं, वो तमाम काम इस पर आसानी से किए जा सकते हैं। फ़ोटोशॉप का एक छोटा सा ओरिएंटेशन यहाँ पर देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, और फिर दैन उसके बाद हम लोग इन तमाम टूल्स को बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे टॉप पर हमारे पास मेन्यूज़ आ रहे हैं, लाइक फाइल, एडिट, इमेज, लेयर्स। इन तमाम को हम लोग मेन्यूज़ कहते हैं। मेन्यूज़ के कॉर्नर पर इसी तरह से फिर कुछ टूल्स हमारे पास हैं जिनको हम यूज़ करेंगे अपने जब वर्किंग करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली इन तमाम टूल्स की हमें नीड होगी। इसके बाद कॉर्नर पर हमारे पास 3 स्टैंडर्ड टूल्स, जिसमें से पहला क्रॉस, एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के हवाले से यूज़ होने वाला टूल। एप्लीकेशन को रीस्टोर कर सकते हैं और मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये टूल्स अवेलेबल हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आ रही है उस पर कुछ प्रॉपर्टी टूल्स नज़र आ रहे हैं। ये प्रॉपर्टी टूल बेसिकली वो टूल्स होते हैं जब हम यहाँ पर मौजूद टूल्स में से किसी भी टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर प्रॉपर्टी टूल खुद ब खुद उसके हिसाब से चेंज होती है। तो तमाम टूल की प्रॉपर्टी टूल्स ऊपर अवेलेबल हैं, इनको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम को हम टूल्स कहते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया। इन टूल्स में से कुछ टूल्स के कॉर्नर पर इस तरह से एक स्मॉल एरो बना हुआ है। अगर किसी टूल के कॉर्नर पर स्मॉल एरो मौजूद हो तो इसका मतलब है कि ये ग्रुप ऑफ टूल्स हैं। इस पर हम क्लिक करके रखेंगे तो इसके अंदर के तमाम टूल्स हमारे सामने क्लियरली हमें नज़र आएंगे। किसी और टूल पर भी इसी तरह से हम क्लिक करके रखते हैं तो वो तमाम टूल्स हमारे पास हमें नज़र आते हैं। अच्छी बात ये होती है कि इन तमाम के अंदर एक जैसे ही यानी सिमिलर टूल्स अवेलेबल होते हैं, तो हमें फाइंड करने में और उन पर काम करने में हमें काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, ईजी फील करते हैं। लेकिन जिन कॉर्नर पर स्मॉल एरो नहीं मौजूद है, इसका मतलब है कि वो एक सिंगल स्टैंड अलोन टूल है और उनको हम उसी तरह से यूज़ करेंगे। दैन उसके बाद एक नॉर्मली पेज हम नज़र आ रहा है जहाँ पर हम काम करेंगे। इस वक्त हमने कोई भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन नहीं किया हुआ, तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई पेज नज़र नहीं आ रहा। ये लेयर्स नज़र आ रही हैं, लेयर की प्रॉपर्टीज़ हैं, चैनल्स हैं और पाथ का एरिया है जहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट के हवाले से काम करेंगे। तो सबसे पहले हम फोटोशॉप में एक न्यू पेज ओपन करते हैं और उसके कुछ ऑप्शंस को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फाइल के मेन्यू पे चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है न्यू, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+N। उसको हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास एक न्यू पेज की विंडो ओपन होगी। इस पेज पर या इस विंडो में सबसे पहले हम ये बताएंगे कि हम जो डॉक्यूमेंट ओपन करने जा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा। अगर हम कोई प्री डिफाइंड नेम रखना चाहें तो वो प्री डिफाइंड नेम रख सकते हैं, लाइक मैं दे देता हूँ सैम्पल प्रोजेक्ट। दैन उसके बाद अवेलेबल पेजेस में से कोई भी पेज हम लेना चाहें, लाइक डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप पेज हम यूज़ करना चाहें जिसकी स्टैंडर्ड साइज़ 7/5 है। अगर मैं इसके अलावा US पेपर जो कि A4 साइज़ पेज, लेटर साइज़ पेज कहलाते हैं, या पेजेस की लीगल साइज़ पेज वैरायटी अवेलेबल है, जो चाहे पेज हम ले लें। इंटरनेशनल पेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से फ़ोटो साइज़ पेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोटोज़ की डिफरेंट वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, जो चाहें हम ले लें। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसके बाद हम वेबसाइट पेजेस अगर डिज़ाइन कर रहे हैं तो वेबसाइट के डिफरेंट ऑप्शंस और डिफरेंट साइज़ यहाँ पर मौजूद हैं। पहले से तमाम चीज़ें प्री डिफाइंड है। मोबाइल डिवाइस के हवाले से कोई पेज वगैरह हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं, कोई फिल्म या वीडियो के हवाले से हम कोई पेज वगैरह डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो तमाम वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है। सिर्फ हमें ख्याल ये रखना है कि हम करने क्या वाले हैं। अगर हम विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो हम डेफिनेटली डिफ़ॉल्ट साइज़ पेज लेंगे। अगर हम फ़ोटो से रिलेट काम करने वाले हैं तो हम फ़ोटो से रिलेट ऑप्शंस में जाएंगे। अगर हम कोई मैगज़ीन वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई टाइटल पेज वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हम US पेपर पे जाएंगे। अगर हम वेबसाइट के लिए कोई बटन वगैरह या कोई और बैकग्राउंड या बैनर वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम वेब के अंदर जाएंगे। तो हमें ये चूज़ करना होगा कि हम बेसिकली किस कैटेगरी के अंदर काम करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले चूँकि एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ों की एग्जांपल्स दूंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तो मैं अपने लिए सिंपल US पेपर जिसकी साइज़ 8.5/11 इंच है उसे सेलेक्ट करूँगा।
फिर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर रिजोल्यूशन। जितना हाई रिजोल्यूशन रखेंगे उतना ही बेस्ट रिज़ल्ट प्रिंट आउट आएगा आपके पास, और डेफिनेटली जब आप प्रिंट यूज़ करेंगे तो उस पर इंक भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। और जितना कम रिजोल्यूशन रखेंगे जॉब उतना हल्का होगा, साइज़ उसकी कम होगी, इंक कम यूज़ होगी, और रिज़ल्ट भी जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने 100 रिजोल्यूशन पे पेज रखा हुआ है, तो मेरे पास पेज की साइज़ या इमेज की साइज़ 2.68 MB आ रही है। अगर मैं इसको 300 तक ले जाता हूँ तो आप देख सकते हैं 24.1 MB हो गया। अगर मैं इसको 500 MB ले जाता हूँ तो इसकी साइज़ जो है वो 66.9 MB है। अभी मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मैं एक सिंपल पेज सेलेक्ट कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि उसकी साइज़ जो है वो अपने हिसाब से चेंज हो रही है। जितना हैवी साइज़ होगा डेफिनेटली फाइल उतनी देर में खुलेगी, या ईमेल होगी, या उसके जो प्रिंट्स हैं वो डेफिनेटली उतने ही स्ट्रॉन्ग होंगे, उतने ही अच्छे होंगे। लेकिन चूँकि हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम 100 रिजोल्यूशन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड पे कलर आएंगे हमारे पास, जो सपोर्टिव कलर्स होंगे, सॉरी, वो कलर कौन से होंगे? बिटमैप पेंट ब्रश के कलर सपोर्ट करेगा। ग्रे स्केल जिसमें से ब्लैक से वाइट के दरमियान कलर्स होते हैं वो कलर्स हमें चाहिए। RGB कलर्स, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर, सियान कलर्स। RGB और सियान कलर्स के अंदर कोई मेजर फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि RGB कलर के अंदर आपको गोल्डन कलर मिलते हैं, जबकि सियान कलर के अंदर गोल्डन कलर हमें नहीं मिलते। लैब के कलर्स हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से बैकग्राउंड कलर इस वक्त हमारे पास वाइट होना चाहिए, या बैकग्राउंड पे आप कोई अपनी मर्ज़ी से कलर डिफ़ाइन करेंगे, या बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो वाइट हो, जिस पर मैं बेहतर तौर पे काम कर सकूँ। इन तमाम चीज़ों को डिफ़ाइन करने के बाद फाइनली जब हम ओके करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल पेज स्टार्ट होता है। और जब हम एक सिंपल पेज स्टार्ट करते हैं तो उस पेज के कॉर्नर पे, सॉरी, उस पेज से रिलेट लेयर्स और उससे रिलेट ऑप्शंस हमारे पास आते हैं। हमेशा ख्याल ये रखना है कि फ़ोटोशॉप के अंदर जब भी हम काम करेंगे तो हमें बैकग्राउंड लेयर पे काम नहीं करना है, और वैसे भी आमतौर पे बैकग्राउंड लेयर लॉक होती है। हम बैकग्राउंड लेयर के अलावा न्यू लेयर सेलेक्ट करके उस पर काम करेंगे। न्यू लेयर को सेलेक्ट करने का तरीका ये होगा कि हमारे पास यहाँ पर न्यू लेयर का एक ऑप्शन अवेलेबल है। बॉटम पे लेयर की प्रॉपर्टी में एक सिंपल आइकॉन मौजूद है, क्रिएट अ न्यू लेयर। हम जस्ट उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक न्यू लेयर क्रिएट होती है, और जो भी जॉब हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे या क्रिएट करेंगे, या हम जो भी एडिटिंग करेंगे, वो हर काम एक नई लेयर पे करेंगे। उससे हमें फ़ायदा क्या होगा? डेफिनेटली उन तमाम चीज़ों को हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं।